बहुत खुशी की बात है, एक अच्छी सूचना आप लोगों को देना जरूरी है। गोरखपुर के अपने जनपद में लॉकडाउन और कोरोना में ये जो गणना हो रही थी, मात्र 50 संक्रमित लोग पाए गए हैं विगत 24 घंटे में। ये बहुत अच्छी खबर है कि 50 ही लोग मिले हैं। बहुत ज्यादा दायरा बढ़ गया था। ये एक महीना, ये बिल्कुल 50 दिन के भीतर का एक ऐसा मामला है। ये 50 दिन पहले ऐसा हुआ था कि इतने लोग एक साथ मिले थे, जबकि बीच में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई थी। तो ये सबसे कम का है, 50 दिनों के अंतराल में अंदर में ये सबसे कम जो है मतलब मिले हुए संक्रमित लोग हैं। तो अस्थिरता बनी हुई है, कम होता जा रहा है। पूरे देश में ये स्थितियां हैं और बहुत ये अच्छा अनुभव हो रहा है। हम लोग अब धीरे धीरे एक स्वस्थ वातावरण की तरफ लौट रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि कुशीनगर जो जनपद है उसके अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है पश्चिमी गंडक नहर के खैरटिया पुल पर। जी हां, रात में कुछ युवक जो है 5 लोग लगभग कार से बड़े स्पीड में बारात से किसी लौट रहे थे भोजन करके। आजकल बस जाओ बारात में, खाना खाओ, ऑर्केस्ट्रा आया है तो नाचो ओचो, थोड़ा सा पैसा वैसा अगर है तो लुटाओ, और नहीं तो फिर धीरे से रामदूत 27 गाड़ी खोज लो जो आने वाली है। और कोशिश करते हैं लोग कि जिस गाड़ी से गए हैं उसी गाड़ी के ड्राइवर को सेट करके रखते हैं कि भैया खाना खाते ही निकल लिया जाएगा। तो ये सब सिलसिला चलता है। 5 लोग जो है बड़े हाई स्पीड में चल रहे थे, आ रहे थे, और पुल से टकराया है। पुलवा उखड़ गया है और उसमें गाड़ी पलट गई है। पलटने के बाद 4 लोग तो मर गए, 3 लोग तो जगह पे मर गए और एक हॉस्पिटल जाते जाते मर गए और एक गंभीर हालत में है। ये लोग कस्या हाटा जो है उसी के आसपास के रहने वाले हैं लोग। तो ये बहुत दुखद सूचना है, बहुत दुखद समाचार है, बड़ा खेद है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कुशीनगर की एक और सूचना आप लोगों को देना चाहेंगे। जी हाँ, जिले के तरिया सुजान थाना अंतर्गत आने वाले मठिया श्रीराम एक गांव आता है। दोस्तों आप लोग मानेंगे नहीं, यह गांव इतना प्रसिद्ध और इतना प्रचलित और इतना बदमाश गांव है कि इस गांव में पुलिस वाले जल्दी नहीं जाना चाहते। जी हाँ, इस गांव को ज्वलनशील गांव की संज्ञा दी गई है, बर्निंग विलेज। जी बताइए, ये ज्वलनशील गांव की संज्ञा दे देना प्रशासन के तरफ से ये मामूली बात नहीं है। तो ऐसा हुआ क्यों है वो भी जान लीजिए। यह आज की बात नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। मामला 1930 से चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये लगभग 1930 से मामला 90 साल से वहां पर विवाद और वहां पे संघर्षों का दौर चल रहा है। स्थितियां संदिग्ध बनी रहती हैं, कब किसको कौन मार दे कुछ बोल नहीं सकते। अब तक गांव के लोग बताते हैं कि लगभग 30 लोगों की हत्या हो चुकी है। इन 90 वर्षों में 30-32 लोग और ज्यादा लोग होंगे, लेकिन ये आंकड़ा प्रशासनिक होता है। तो ये 30 लोग तक अब तक मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं। और शुरुआत हुई थी रतनदेव तिवारी के हत्या से, 1930 में हुई थी। उनके बाद से वो सिलसिला कोई कभी इधर का कोई मार देता है, कभी कोई इधर का मार देता है। ये जमीनी रंजिश वगैरह से लेके शुरू हुआ था कुछ एक परिवारों में, पटदारी में, और ये विवाद बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा तूल पकड़ लिया। अब तो यहाँ के लोग पलायन करने लगे हैं। यहाँ के लोग अब यहाँ रहना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग अपना अलग अलग कस्बों में, अलग अलग शहरों की तरफ रुख कर गए हैं। तो बड़ा संवेदनशील स्थितियां रहती हैं। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एक खबर है श्री गंगानगर राम सिंहपुर से पहली पत्नी को सौंप दिया गया दूसरी पत्नी को सामान देने के लिए। उस दाह संस्कार या अन्य कार्यक्रमों में यह जो है पंचायत का एक सुनाया गया या एक फैसला हुआ। सोचिए आप, जहां कोरोना में बहुत सारे लोग अपने शवों को यानी परिजनों के शवों को लेने नहीं जा रहे हैं, या फिर अंत्येष्टि करने के बाद उनका जो अस्थि होता है वो लेने नहीं जा रहे हैं, शमशानों में अस्थियां इंतजार कर रही हैं लोगों की। ऐसे में 2 पत्नियां क्या, पहली पत्नी और एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये साहब बुजुर्ग थे, कैंसर से मर गए हैं, और इनको बॉडी लेने के लिए इनका दोनों लोगों ने दावा ठोका। पंचायत ने फैसला किया कि पहली पत्नी अपने बच्चों के साथ इनका दाह संस्कार करेगी और दूसरी जो है जिसके साथ ये रहते थे वो उसमें सहयोग कर देगी। चलिए, ये भी एक खबर हो गई। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहेंगे साथ ही साथ, नकैल ददरी घाट पर पीपा लगता है जो देवरिया और गोरखपुर जनपद के बीच की नदी है,
राप्ती नदी, उस पर जो है ये पुल है, एक पीपा रहता है, उस पीपे पर धंस गई है, दोनों तरफ की जो मिट्टी होती है धंस गई है। पीपा से, पुल से इस पार से उस पार जाने में असुविधा हो रही है लोगों को। नकैल ददरी घाट ये बहुत हमारे गांव से बड़ा नज़दीक है और बड़ा असहज महसूस होता है, जबकि ये पूरा शॉर्टकट कर देता है। अगर हमारे बड़हलगंज के तरफ से देवरिया जाना हो तो बहुत बहुत कम दूरी हो जाती है, बाकी घूम के आने के लिए बरहज है या फिर आपको मदनपुर होके, थाना मदनपुर होके जाना पड़ेगा या नारायणपुर होकर जाना पड़ेगा, तो बहुत सारी दूरी बढ़ जाती है। तो ये एक मामला आया है। दूसरा मामला आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके जस्ट सहजनवा क्षेत्र का है। सुधीर सिंह जो एक गैंगस्टर एक हैं, उनको जिला बदर कर दिया गया था और तमाम तरह के उनके ऊपर धाराएं हैं, तमाम अभियोग में वो जो है वांछित रहते हैं। तो वो अपनी बहन की शादी में सम्मिलित हुए, पुलिस वाले पूरा लाव लश्कर से पहुंचे उनको गिरफ्तार करने, लेकिन गिरफ्तारी के बगैर ही वापस आना पड़ा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अरेस्ट जो स्टे ले रखा था, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ले रखा था सुधीर सिंह। तो ये जो है चीजें चली हैं इस बीच। अब एक बहुत बड़ी वारदात आप लोगों को बता देना चाहूंगा। खुखुंदू थाना क्षेत्र से आ रहा है। एक गांव में एक युवती के साथ एक ऐसी बदसलूकी, एक ऐसी छेड़खानी करने वाले युवक को पुलिस तलाश रही है, जो शुक्रवार की रात जो आपके यास तूफान का कहर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में देवरिया गोरखपुर में बरपाया था मौसम ने, उसमें उसके कच्चे घर की एक दीवार ढह गई, पूरा घर खुला हो गया। अब ऐसे में वो युवती अपने छोटे भाई के साथ चारपाई पर लेटी थी और उसके पिता और उसके माँ ओसारे में बाहर के तरफ जो है सोए हुए थे। एक युवक मौका पाकर पड़ोस का उसके घर में प्रवेश कर गया उसी टूटी हुई दीवार के तरफ से और उस युवती को बदसलूकी करने लगा उसके साथ सोए हुए में आधी रात के में। अब वो जब शोर मचाई तो उसका मुंह दबाकर उसके साथ अभद्र तमाम जो भी है अश्लील हरकतें किया। वो और शोर मचाई, तब तक पिता और माँ भी दौड़ आए। वो लोग आए तो यह जो है उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत के अनुसार उसके पिता पर ही टूट पड़ा, ईंटा से मार दिया, कपार फट गया। पहले तो ये क्राइम हो गया, ऊपर से वो घंटों पूरा गांव को जुटा दिया, पूरा हंगामा किया, पूरा गुंडागर्दी किया, पूरा गरियाया, पूरा जो है बदमाशी किया। चूंकि उस लड़की के दो बड़े भाई जो हैं वो लगन में खाना बनाने कहीं गए हुए थे, नहीं तो शायद इसका व्यवस्था बढ़िया हो गया होता। लेकिन जब वो सुबह हुई तो यह जाके तहरीर दिए थाने पर, खुखुंदू थाना से जो पुलिस आई, फिर उन लोगों ने जांच पड़ताल किया। ये आरोपी तो भाग गया, लेकिन उसे ढूंढ रही है पुलिस। पुलिस का कहना है कि भाई उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और कार्रवाई में उसे हम लोग दंड देंगे, उसे उसके ऊपर धाराएं लगाएंगे, उसके ऊपर सही धाराओं में कार्रवाई होगी। यह आश्वासन मिला है पीड़ित परिजनों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत सरासर नाइंसाफी है। अब वही कहावत लागू होती है कि भाई दुबरे कमहरी गांव भर का सरहज, यानी कोई गरीब हो, कोई असहाय हो तो उसके ऊपर बुरी नजर रखें आप। ये आपको अधिकार किसने दे दिया? समाज ने तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी वरीयता जो है देनी पड़ेगी, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक लिंक भेजता हूं, उस लिंक को आप लोग यदि चाहें दोस्तों तो आप लोग उसे टच करके एक ऐसे परिपाटी पर जा सकते हैं जो आप लोगों को अपराध और जरायम से हटा देगा। उसका कारण यह है कि आदमी जब व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, तो उसके मन मस्तिष्क में फुर्सत नहीं मिलती है उलझुल चीजों को सोचने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप खुद को सही दिशा में एंगेज करें। सही दिशा में जब एंगेज करेंगे तो आप गलत करने से, गलतियां करने से बचते रहेंगे, आप अच्छा करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। अच्छे लाइफ स्टाइल, अच्छे जीवन शैली को जीने के लिए आपका इच्छा बनते रहेगा। जय जयकार जारी रहेगी आप लोगों के बीच। रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोग हैं और बहुत जल्द मिलते हैं फिर कुछ अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।